हज़रत इमाम हुसैन मैदान जंग में उतरते हैं। जब आपके 72 असहाब अंसार और बनी हाशिम कुर्बानगाहे इस्लाम पर चढ़ चुके तो आप खुद अपनी कुर्बानी पेश करने के लिए मैदान कारजार में आ पहुंचे। लश्कर यजीद जो हज़ारों की तादाद में था, असहाब बावफा और बहादुरान बनी हाशिम के हाथों वास्ले जहन्नुम हो चुका था। इमाम हुसैन जब मैदान में पहुंचे तो दुश्मनों के लश्कर में 30,000 सवार और प्यादे बाकी थे, यानी सिर्फ एक प्यासे को 30,000 दुश्मनों से लड़ना था। मैदान में पहुंचने के बाद आपने सबसे पहले दुश्मनों को मुखातिब करके खुतबा इरशाद फरमाया। आपने कहा, ए ज़ालिमों, मेरे कत्ल से बाज आओ, मेरे खून से हाथ न रंगो, तुम जानते हो मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं। मेरे बाबा अली साबिकुल इस्लाम हैं, मेरी माँ फातिमा ज़हरा तुम्हारे नबी की बेटी हैं, और तुम जानते हो कि मेरे नाना रसूलुल्लाह ने मुझे और मेरे भाई हसन को सरदार जवानाने बहिश्त फरमाया है। अफसोस तुम अपने नबी की ज़ुर्रियत और अपने रसूल की आल का खून बहाते हो और मेरे खून नाहक पर आमादा हुए हो। हालांकि न मैंने किसी को कत्ल किया है और न किसी का माल छीना है कि जिसके बदले में तुम मुझको कत्ल करते हो। मैं तो दुनिया से बेताल्लुक अपने नाना रसूल की कब्र पर मुजावर बैठा था। तुमने मुझे हिदायत के लिए बुलाया और मुझे ना नाना की कब्र पर बैठने दिया, ना खुदा के घर में रहने दिया। सुनो, अब भी हो सकता है कि मुझे इसका मौका दे दो कि मैं नाना की कब्र पर जा बैठूं या खाना खुदा में पनाह ले लूं। उसके बाद आपने इत्माम हुज्जत के लिए उम्र साद को बुलाया और उससे फरमाया, तुम मेरे कत्ल से बाज आओ, मुझे पानी दे दो। अगर ये मंजूर ना हो तो फिर मुकाबले के लिए एक एक शख्स को भेजो। उसने जवाब दिया, आपकी तीसरी दरख्वास्त मंजूर की जाती है और आपसे लड़ने के लिए एक एक शख्स मुकाबले में आएगा। मुआहिदे के मुताबिक आपसे लड़ने के लिए शाम से एक एक शख्स आने लगा और आप उसे फना के घाट उतारने लगे। सबसे पहले जो शख्स मुकाबले के लिए निकला वो समीम इब्ने कुहतिबा था। आपने उस पर बरके खातिफ की तरफ हमला किया और उसे तबाह बर्बाद कर डाला। ये सिलसिला जंग थोड़ी देर जारी रहा और मुद्दत कलील में कुश्तों के पुश्ते अलग हो गए और मकतूलीन की तादाद हद शुमार से बाहर हो गई। ये देखकर उम्र साद ने लश्कर वालों को पुकार कर कहा, क्या देखते हो, सब मिलकर यकबारगी हमला कर दो। ये अली का शेर है, इससे इनफिरादी मुकाबले में कामयाबी कतन नामुमकिन है। उम्र साद की सावास ने लश्कर के हौसले बुलंद कर दिए और सब ने मिलकर यकबारगी हमले का फैसला किया। आपने लश्कर के मेमना और मेसरा को तबाह कर दिया। आपके पहले हमले में 1950 दुश्मन कत्ल हुए और मैदान खाली हो गया। अभी आप सुकून न लेने पाए थे कि 28,000 दुश्मनों ने फिर हमला कर दिया। इस तादाद में 4,000 कमांडर थे। अब सूरत ये हुई कि सवार, प्यादे और कमांडरों ने हम आहंग और अमल होकर मुसलसल और मतवातर हमले शुरू कर दिए। इस मौका पर आपने जो शुजाअत का जौहर दिखलाया, उसके मुताल्लिक मुअर्रिखीन का कहना है कि सर बरसने लगे, धड़ गिरने लगे और आसमान थरथराया, जमीन कांपी, सफ़ें उल्टी और परे दरहम बरहम हो गए। अल्लाह रे हुसैन का वो आखिरी जहाद, हर वार पर अली वली दे रहे थे दाद। कभी मैसरा को लड़ते हैं, कभी मेमना को तोड़ते हैं, कभी कल्ब लश्कर में दराते हैं, कभी जनाह लश्कर पर हमला फरमाते हैं। शामी कट रहे हैं, कूफी गिर रहे हैं, लाशों के ढेर लग रहे हैं। हमले करते हुए फौजों को भगाते हुए नहर की तरफ पहुंच जाते हैं। भाई की लाश तराई में पड़ी नजर आती है। आप पुकार कर कहते हैं, ए अब्बास, तुमने ये हमले न देखे, ये सफाराई न देखी, अफसोस कि तुमने मेरी तन्हाई न देखी। अलामा अफराइनी का कहना है कि इमाम हुसैन दुश्मनों पर हमला करते थे तो लश्कर इस तरह से भागता था जिस तरह टिड्डियां मुंतशर हो जाती हैं। नूरुल-ऐन में एक मकाम पर लिखा है कि इमाम हुसैन बहादुर शेर की तरह हमला फरमाते और सफ़ों को दरहम बरहम कर देते थे और दुश्मनों को इस तरह काट कर फेंक देते थे जिस तरह तेज धार आला खेती करती है। अलामा अरबली लिखते हैं, क्या हजरत हमला गिराने अफकंदर के हमला की कोई ताब न ला सकता था। जो आपके सामने आता था शरबत मर्ग से सैराब होता था
اور آپ जिस जानिब हमला करते थे ग्रोह के ग्रोह को खाक में मिला देते थे। मुअर्रिख इब्न असीर का बयान है कि जब इमाम हुसैन को यौम आशूरा दाहिने और बाएं दोनों जानिब से घेर लिया गया था तो आपने दाएं जानिब हमला करके सबको भगा दिया, फिर पलटकर बाएं जानिब हमला करते हुए तो सबको मार कर हटा दिया। खुदा की कसम, हुसैन से बढ़कर किसी शख्स को ऐसा कव्वी दिल, साबित कदम, बहादुर नहीं देखा गया जो शिकस्ता दिल हो, सदमा उठाए हुए, बेटों, अजीजों और दोस्त अहबाब के दाग भी खाए हुए हो, और फिर हुसैन किसी साबित कदमी और बेजिगरी से जंग कर सके। बखुदा दुश्मनों की फौज के सवार और प्यादे हुसैन के सामने इस तरह भागते थे जिस तरह भेड़ बकरियों के गिले शेर के हमले से भागते हैं। हुसैन जंग कर रहे थे कि जब जनाब ज़ैनब खैमा से निकल आईं और फरमाया, काश आसमान जमीन पर गिर पड़ता। ए उम्र साद, तू देख रहा है और अब्दुल्ला कत्ल किए जा रहे हैं। ये सुनकर उम्र साद रो पड़ा, आंसू दाढ़ी पर बहने लगे और उसने मुंह फेर लिया। इमाम हुसैन उस वक्त खज़का जुब्बा पहने हुए थे, सर पर इमामा बांधा हुआ था और वस्मा का खजाब लगाए हुए थे। हुसैन ने घोड़े से गिरकर भी इस तरह जंग फरमाई जिस तरह जंग और जंगजू बहादुर सवार जंग करते हैं। तीरों का मुकाबला करते हुए, हमलों को रोकते हुए और सवारों के पैरों पर हमले करते थे और कहते थे, ए जालिमों, मेरे कत्ल पर तुमने एका कर लिया है। कसम खुदा की तुम मेरे कत्ल से ऐसा गुनाह कर रहे हो जिसके बाद किसी के कत्ल से भी उतने गुनाहगार ना होगे। तुम मुझे जलील कर रहे हो और खुदा मुझे इज्जत दे रहा है। और सुनो, वो दिन दूर नहीं कि मेरा खुदा तुमसे अचानक मेरा बदला ले लेगा, तुम्हें तबाह कर देगा, तुम्हारा खून बहाएगा, तुम्हें सख्त अजाब में मुब्तला करेगा। मिस्टर जस्टिस कारकरन इमाम हुसैन की बहादुरी का जिक्र करते हुए वाक़या करबला के हवाले से लिखते हैं कि दुनिया में रुस्तम का नाम बहादुरी में मशहूर है, लेकिन कई शख्स ऐसे गुजरे हैं कि उनके सामने रुस्तम का नाम लेने के काबिल नहीं। चुनाचे अव्वल दर्जे में हुसैन इब्न अली हैं, क्योंकि मैदान करबला में गरम रेत पर और गरसंगी में जिस शख्स ने ऐसा काम किया हो उसके सामने रुस्तम का नाम वही शख्स लेता है जो तारीख से वाकिफ नहीं है। किसी के कलम को कुदरत है कि इमाम हुसैन का हाल लिखे, किसकी जुबान में ताकत है कि इन 72 बुजुर्गवारों की सबात कदमी और शुजात और हजारों खूनखार सवारों के जवाब देने और एक एक के हलाक हो जाने के बाप में ऐसी मदह करे जैसी होनी चाहिए। किसके बस की बात है जो इन पर वाक़े होने वाले हालात का तसव्वुर कर सके। लश्कर में घिर जाने के बाद से शहादत तक के वाक़यात हालात अजीब व गरीब किस्म की बहादुरी को पेश करते हैं। ये सच है कि एक की दवा दो मशहूर है, और मुबालगा की यही हद है कि जब किसी के हाल में ये कहा जाता है कि तुमने 4 तरफ से घेर लिया, लेकिन हुसैन और 72 तन को 8 किस्म के दुश्मनों ने तंग किया था। 4 तरफ से यजीदी फौज जो आंधी की तरह तीर बरसा रही थी, 5वां दुश्मन अरब की धूप, 6ठा दुश्मन रेगे गरम जो तंवर के जर्रात की मानिद लौ दे रही थी, और 7वां और 8वां दुश्मन भूख और प्यास जो दगाबाज हमराही के मानिद जानलेवा हरकतें कर रही थी। बस जिन्होंने ऐसे मार्के में हजारों काफरों का मुकाबला किया उन पर बहादुरी का खात्मा हो चुका। ऐसे लोगों से बहादुरी में कोई फौकियत नहीं रखता। इमाम हुसैन पर वार होते रहे थे, आप पर मुसलसल वार होते रहे थे कि नागाह एक पत्थर पेशानी अक्दस पर लगा। उसके फौरन बाद जोफी मालून ने जबीन मुबारक पर तीर मारा। आपने उसे निकाल कर फेंक दिया और पूछने के लिए अपना दामन उठाना ही चाहते थे कि सीना अक्दस पर एक तीर सा शोबाए पवस्त हो गया जो जहर में बुझा हुआ था। उसके बाद साले इब्न वहाब लईन ने आपके पहलू पर अपनी पूरी ताकत से एक नेजा मारा जिसकी ताप न लाकर जमीन गरम पर दाहिने रुखसार के बल गिरे। जमीन पर गिरने के बाद आपने फिर खड़े हुए और वरा बिन शरीक लईन ने आपके दाहिने शाने पर तलवार लगाई और दूसरे मलऊन ने दाहिने तरफ वार किया। आप फिर जमीन पर गिर पड़े। इतने में सिनान बिन अंस ने हजरत के तरकू हंसली पर नेजा मारा और उसको खींचकर दूसरी दफा सीने अक्दस पर लगाया। फिर उसी ने एक तीर हजरत के गलूए मुबारक पर मारा। इन पे हम जरबात से हजरत कमाल बेचैनी में उठ बैठे और आपने तीर को अपने हाथों से खींचा और खून रेश मुबारक पर मला। उसके बाद मालिक बिन नसर कंदी लईन ने सर पर तलवार लगाई और दुरा इब्न शरीक ने शाना पर तलवार का वार किया। हुसैन बिन नुमैर ने दाहिने अक्दस पर तीर
मारा। अबू अयूब गनवी ने हलक पर हमला किया। नसर बिन हर्षा ने जिस्म पर तीर लगाए। साले इब्न वाब ने सीना मुबारक पर नेज़ा मारा। ये देखकर उमर साद ने आवाज दी, अब देर क्या है, इनका सर काट लो। सर काटने के लिए शेज इब्न रबी बढ़ा। इमाम हुसैन ने उसके चेहरे पर नजर की। उसने हुसैन की आंखों में रसूलुल्लाह की तस्वीर देखी और कांप उठा। फिर सुनाने इब्न अंस आगे बढ़ा। उसके जिस्म में रेशा पड़ गया, वो भी सर मुबारक न काट सका। ये देखकर शिमर मलऊन ने कहा, यह काम सिर्फ मुझसे हो सकता है, और वो खंजर लिए हुए इमाम हुसैन के करीब आकर सीना मुबारक पर सवार हो गया। आपने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं शिमर हूँ। फरमाया, तू मुझे नहीं पहचानता? उसने कहा, अच्छी तरह जानता हूँ, तुम अली और फातिमा के बेटे और मोहम्मद के नवासे हो। आपने फरमाया, फिर मुझे क्यों ज़िबा करता है? उसने जवाब दिया, इसलिए कि मुझे यजीद की तरफ से माल और दौलत मिलेगा। उसके बाद आपने अपने दोस्तों को याद फरमाया और सलाम आखिरी के जुमले अदा किए। जब आप उसकी शकील कल्बी की वजह से मायूस हो गए तो फरमाने लगे, ए शिमर, मुझे इजाज़त दे दे कि मैं अपने खालिक की आखिरी नमाज असर अदा कर लूँ। उसने इजाज़त दी और आप सजदे में तशरीफ़ ले गए।